स्वागत है आपका स्कूल रश थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 4 में पर्यावरण का पाठ 7 कान खोले राज। इससे पहले हमने 6 अध्याय देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कान खोले राज। कैसे कैसे कान। इसमें विभिन्न एनिमल्स जानवर के कानों के बारे में बताया गया है कि उनके कद कैसा है, उनके कान कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। बड़े बड़े कान जिसके होते हैं उसका नाम क्या है? हाथी। लंबी टांगे, गर्दन लंबी पर छोटे से ऊंट के कान। अब ऊंट कैसा है? उसकी टांगे लंबी होती है और गर्दन भी लंबी होती है, लेकिन उसके कान छोटे होते हैं। छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े देखता अपने कान। छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। जो छोटा सा खरगोश है वह अपने कानों को खड़े कर कर दिखाता है, मतलब कि कान उसके थोड़े लंबे होते हैं और उसके कान खड़े हो जाते हैं। चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। जो कुत्ता है वह हमेशा चौकन्ना रहता है, आपने कभी देखा हो, उसके कान हमेशा खुले रहते हैं। हिरन दौड़ कुलाचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान। हिरन क्या करता है? दौड़ भर रहा है, किसी से बचने की कोशिश कर रहा है और अपने कानों को ऊंचा रखता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वह सुन पाए। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। भालू दादा के जो कान हैं वह झूलते रहते हैं, इसमें बताया गया है। खूब हिलाता अपने कान और बहुत ही ज़्यादा हिलाता है। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज़ सुनाते कान। जो हमारे कान हैं वे हमें अच्छी बातें भी सुनाते हैं और बुरी बातें भी सुनाते हैं। कभी कहीं तुमने देखे हैं मेंढक, सांप, पक्षियों के कान? क्या आपने कभी मेंढक, सांप और पक्षियों के कान देखे हैं? चित्र 7.1 में जानवरों के कानों का चित्र दिखाया गया है, जो भी हमने पढ़े हैं। हाथी, ऊंट, सांप, खरगोश, शेर, मेंढक, भालू सभी के चित्र हैं इसमें। सोचिए और बताइए, आपने कविता में पढ़ा और आसपास भी देखा होगा। बताओ किसके कान सबसे बड़े हैं? हमने देखे हैं सबसे बड़े कान किसके होते हैं? एलिफेंट या हाथी के। मेंढक, सांप, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, तो क्या वे सुन नहीं पाते? जी नहीं, वे सुन पाते हैं। उनके कान में इंद्रियां होती हैं, वे काम करती हैं, बाहर नहीं दिखते हैं। बड़ा सवाल छोटा जवाब। चित्र 7.2 में महात्मा से चर्चा करते हुए, एक गांव में एक महात्मा पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आए। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का जवाब देते थे, पर सूर्य ढलने के पश्चात ध्यानमग्न हो जाते थे। फिर वे किसी से बात नहीं करते थे। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने की सोची। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछे जिसका बहुत लंबा उत्तर हो और सूर्य ढलने के पश्चात भी उत्तर पूरा ना हो पाए। फिर देखते हैं वे क्या करते हैं। सूर्य ढलने के कुछ समय बाद पहले उनमें से एक ने प्रश्न पूछा, महात्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे सामान्यतः बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं, अपवाद को छोड़कर। पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। इस कहानी से हमें क्या सीखे कि एक महात्मा थे जो ज्ञानी थे। वे गांव में पधारे तो दूर दूर से लोग आते थे और उनसे सवाल जवाब करते थे। वे बड़ी आसानी से सभी सवालों के उत्तर दे देते थे, लेकिन सूर्य ढलने के बाद वे ध्यानमग्न रहते थे। तो उनमें से कुछ जो लोग थे वे शरारती थे। उन्होंने महात्मा जी से क्या किया? ऐसे सवाल पूछा जिससे कि वह सूर्य ढलने के बाद भी उसका जवाब देते रहे। लेकिन महात्मा जी बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने सूर्य की ओर देखा और उन्होंने एक सामन्य और बहुत ही अच्छा उत्तर दिया कि वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं
और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई देते वे अंडे देते हैं, अपवाद को छोड़कर। मतलब कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनके कान बाहर नहीं होते हैं फिर भी वे अंडे नहीं देते हैं। पता कीजिए, अपने आसपास के जानवरों को देखें और पता करो कि महात्मा जी की बात ये सही है। अपनी कॉपी में इस तरह की एक तालिका बनाइए। जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, जिराफ हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, चूहा हो गया, खरगोश हो गया। ठीक है, क्या वे बच्चे देते हैं? जी हाँ, ये सभी जानवर बच्चे देते हैं। और क्या इनके शरीर में बाल है? किसी के हैं और किसी के नहीं भी होते हैं। सामान्य तो सभी के बाल हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। जानवर जिनके कान नहीं होते हैं, जैसे तोता, मैना, मोर, सांप, मेंढक, और भी किसी चिड़िया का नाम उल्लू लिख सकते हैं, किसी को कुछ और लिख सकते हैं। क्या ये बच्चे देते हैं? जी नहीं, वे अंडे देते हैं। उनके शरीर में बाल हैं, किसी किसी चिड़ियाओं के शरीर में बाल होते हैं, लेकिन वे अंडे देते हैं। हमने क्या सीखा? जीवन अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव बच्चे। जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर में बाल होते हैं वे सही बच्चे देते हैं। अब ज्ञान जाना समझा बताइए। नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें खालिस्तान में भरना है एक सबसे। गाय के कान दिखाई देते हैं तो गाय बच्चा देती है। पहले में आ जाएगा बच्चा। अगला है मुर्गी अंडे देती है, उसके कान दिखाई देते हैं। मुर्गी अंडे देती है तो उसके कान दिखाई नहीं देते हैं। बिल्ली के कान होते हैं, वह बच्चा देती है। ठीक है, अगला है कान दिखाई नहीं देते, वह बच्चा देती है। मतलब ऐसा जानवर हमें ढूंढना है जिसके कान दिखाई नहीं देते हैं पर वह बच्चा देती है। तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सील। एक रेप्टाइल है या फिर ये समुद्र में भी रहती है और जमीन पर भी आ जाते हैं। सील के कान दिखाई नहीं देते पर वह बच्चे देती है। आशा करता हूँ आप ये पाठ पूरा समझ पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी जुड़े रहें चैनल के साथ, और आगे भी इसी प्रकार पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।